हेलो स्टूडेंट्स, मैं मेघा दीक्षित मेरा आयुर्वेद चैनल पे फिर से आपके लिए रिसर्च लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गई हूँ। हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो था चैप्टर नंबर 4। अब उसी में जो हमने पार्ट 1 था वो पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको रिसर्चेस के टाइप के बारे में बताया था कि टाइप्स ऑफ रिसर्चेस क्या क्या थी, जो मेन टाइप ऑफ रिसर्चेस थी। बाकी जो अदर रिसर्च है वो पेज नंबर 17 से हम शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 16 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था लास्ट लेक्चर में। इसमें देखेंगे नंबर ए, मोटिवेशनल रिसर्च। मोटिवेशनल रिसर्च क्या होती है? जो इट एम्स एट डिस्कवरिंग द अंडरलाइंग मोटिव एंड डिज़ायर। कोई भी अंडरलाइंग मोटिव और डिज़ायर को जब आप बाहर निकाल के लेकर आते हैं रिसर्च के द्वारा, तो उसको बोलेंगे मोटिवेशनल रिसर्च। इसमें टेक्निक्स देखिए, वर्ड एसोसिएटेड टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट या स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएटेड टेस्ट मतलब ये 3 जो टेक्निक हैं आप अपनी मोटिवेशनल रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी के मोटिव और डिज़ायर को बाहर लाना चाहते हैं। जैसे वर्ड एसोसिएटेड टेस्ट, आप कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, फिर उससे एसोसिएट करके सामने वाला आपको कोई और वर्ड बताएगा, तो उससे आप रिसर्च कर सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है या फिर वो किस तरीके की साइकोलॉजी रखता है। ऐसे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आप कर सकते हैं। ये मेनली जो मोटिवेशनल रिसर्च होगी, देखिए वो आपके जो साइकोलॉजिकल रिसर्चेज होती हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उसमें ज़्यादा यूज़ हो सकती है। जैसे आपने वर्ड एसोसिएटेड टेस्ट करा, अब मान लीजिए किसी को, पेशेंट को सुसाइडल टेंडेंसी है या फिर किसी को कोई किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा शोक में है, तो आप उसे कोई भी वर्ड बोलेंगे वो हमेशा उदासीन वाला ही वर्ड आपके सामने लेकर आएगा उससे एसोसिएट करके, तो वो हो जाएगा हमारा वर्ड एसोसिएटेड टेस्ट। सेकंड है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ऐसे ही सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी होगा। आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, आप अगर अधूरा सेंटेंस भी बोलेंगे तो वो उसको जैसी उसकी साइकोलॉजी होगी या फिर जैसा उसका मूड होगा उस हिसाब से उस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। स्टोरी कंप्लीशन, आप कोई भी स्टोरी अगर किसी को आधी अधूरी स्टोरी सुनाएंगे, अगर उसको कंप्लीट करने के लिए कहेंगे सामने वाले को, अगर आपका कोई पेशेंट है कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जो जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, अगर आप उसको आधी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए कहेंगे तो वो अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से उसको कंप्लीट करेगा। अगर उसको मूड डिसऑर्डर है, अगर वो उस वक्त बहुत ज़्यादा शोक में है, ट्रॉमा में है, उदास है, तो वो उसी टाइप से आपकी स्टोरी को कंप्लीट करेगा। तो इससे क्या होगा, उसके डिज़ायर का पता चल जाएगा, उसके मोटिव का पता चलेगा आपको। तो ये होगी हमारी मोटिवेशनल रिसर्च। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च। एम्स टू फाइंड आउट हाउ पीपल फील अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब जैसे ओपिनियन पोल्स होते हैं, आप ओपिनियन ले सकते हैं क्वेश्चन पूछ के या फिर किसी भी टाइप का कैसे भी आप ओपिनियन ले सकते हैं। जैसा पीपल फील करते हैं उसको हम बोलेंगे एटीट्यूड क्या है या फिर ओपिनियन रिसर्च क्या है। फिर है एक्शन रिसर्च। इट इज़ लिंक्ड विद अप्लाइड रिसर्च इन टर्म्स ऑफ इमीडिएट यूटिलिटी। एक्शन रिसर्च मतलब आपको तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे पहले हमने अप्लाइड रिसर्च पढ़ा था कि आप किसी एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करके जब आप रिसर्च करेंगे तो उसको अप्लाइड रिसर्च बोलेंगे। ऐसे ही एक्शन रिसर्च होती है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और आप कोई एक्शन करके जब कोई रिसर्च करते हैं तो हो जाएगी एक्शन रिसर्च। एज द नेम सजेस्ट, इन एक्शन रिसर्च एम्ड एट सॉल्विंग द प्रॉब्लम विच हैज़ ऑलरेडी बिकम द पार्ट ऑफ एक्शन प्लान। इट मे बी लिंक्ड विद ऑब्जेक्ट एंड इट्स यूटिलाइज टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है उसमें उसकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, उस रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए आप जो भी एक्शन लेते हैं उसको बोलेंगे हम एक्शन रिसर्च। फिर आती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। द रिसर्च इज बेस्ड ऑन ईदर द पर्पस ऑफ रिसर्च और टाइम रिक्वायर्ड टू एकम्प्लिश रिसर्च और ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर सिमिलर फैक्ट। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च मतलब आता है लॉन्गिट्यूड का में रिसर्च में क्या टाइम जो होगा वो देखा जाता है इसमें। मतलब जो या तो कोई पर्पस हो रिसर्च का या फिर जो टाइम रिक्वायर हो रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। मतलब जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। जैसे आपने मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर को कॉज करता है। तो अगर कोई स्मोकर है, उसको वो बहुत सालों से स्मोकिंग कर रहा है, मान लीजिए 10-15 साल से उसे स्मोकिंग कर रहा है और फिर उसको जाके लंग कैंसर हुआ, तो आप अगर ये अपनी थ्योरी देते हैं कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर हो गया रिसर्च के लिए, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इट कैन बी क्लासीफाइड एज कंक्लूजन ओरिएंटेड और डिसीजन ओरिएंटेड। अब लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है हमारी? कंक्लूजन ओरिएंटेड, या तो आप किसी कंक्लूजन पर आ जाइए अपनी रिसर्च को करके, या फिर डिसीजन ओरिएंटेड मतलब आप डिसीजन ले सकते हैं अपनी रिसर्च को करके कि क्या सही है या फिर क्या गलत है। कंक्लूजन ओरिएंटेड में देखिए, फ्री टू पिकअप अ प्रॉब्लम। इसमें रिसर्चर क्या है, अपनी प्रॉब्लम को फ्री होता है लेने के लिए कि उसको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कैन रीडिज़ाइन इंक्वायरी एज ही प्रोसीड्स।
आप इंक्वायरी रीडिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब पेशेंट से आपको जो भी कुछ पूछना है उसको अपने अकॉर्डिंग ही जो इंक्वायरी है, जो क्वेश्चन है वो आप अपने अकॉर्डिंग रीडिज़ाइन कर सकते हैं। प्रिपेयर टू कॉन्सेप्चुलाइज एज ही विश। अब आप जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ को कंसाइज करके लिख रहे हैं, कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, तो आप अपने आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं जैसा आप विश करते हैं, जैसा आप चाहते हैं। डिसीजन ओरिएंटेड में क्या होता है कि ऑलवेज नीड अ डिसीजन मेकर एंड अ रिसर्चर, इन दिस केस नॉट फ्री टू एम्बार्क अपॉन रिसर्च अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन। अब एक जैसे रिसर्च मान लीजिए आपने कैंसर वाला ही लिया, ठीक है, एग्जांपल कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। तो इसमें क्या है, डिसीजन ओरिएंटेड में क्या होता है कि रिसर्चर जो है आउटकम पे मतलब कोई इंक्लाइन नहीं हो सकता, मतलब बायस नहीं हो सकता, वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता आउटकम, वो रिसर्च के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगा कि उसके बाद वो डिसीजन मतलब होगा उसका कि उसने जो प्रॉब्लम ली थी उसके ऊपर उसका रिसर्च जो है पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। तो ये होता है हमारा डिसीजन ओरिएंटेड। फिर होता है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी मतलब बाई चांस अगर आपकी रिसर्च में आप रिसर्च किसी और चीज़ पे कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस आपके रिसर्च के बीच में या फिर रिसर्च के लास्ट में आपको पता चला कि ये तो इस चीज़ में भी काम कर रहा है, या फिर मान लीजिए आपने कोई डिसीज़ लिया, डिसीज़ ए पे आप काम करना चाहते हैं और आपकी मेडिसिन है, आप मान लीजिए चंद्र प्रभावती आपकी डिसीज़ ए पे काम कर रही है और आप डिसीज़ ए पे चंद्र प्रभावती को पे एक ट्रायल कर रहे हैं, फिर आपको बाद में लास्ट में पता चलता है कि चंद्र प्रभावती डिसीज़ बी में भी काम आती है। तो जो डिसीज़ बी जो निकल कर आया है वो होता है आपका सेरेंडिपिटी रिसर्च, मतलब बाई चांस आपकी रिसर्च में आपको एक नई जो है फैक्ट सामने आता है, उसको बोलेंगे हम सेरेंडिपिटी रिसर्च। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए, 6th एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे विटामिन ए एक्शन ऑन रिंकल। प्रीवियसली साइंटिस्ट गेव विटामिन ए टू पेशेंट ऑफ एक्ने बट पेशेंट बिकम रिंकल फ्री। अब विटामिन ए जो था वो साइंटिस्ट क्या करते थे कि एक्ने के लिए देते थे पेशेंट को, लेकिन जैसे जैसे एक्ने के लिए वो विटामिन ए देते गए तो उन्होंने देखा कि पेशेंट जो है रिंकल फ्री हो गए हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे बाई चांस जो है रिसर्च सामने आ गई, बाई चांस एक फैक्ट सामने आ गया कि एक्ने को ठीक करते करते पेशेंट रिंकल फ्री हो गए। तो वो किसका इफेक्ट था, विटामिन ए का। तो इसको हम बोलेंगे सेरेंडिपिटी रिसर्च। इसके बाद है मेडिकल रिसर्च। इट कैन बी क्लासिफाइड एज ड्रग रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। ड्रग रिसर्च आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी ड्रग के ऊपर रिसर्च करना। क्लिनिकल रिसर्च आप क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल मतलब आपने एक डिसीज़ लिया, उसके ऊपर आपने एक ड्रग चूज़ करी और आपने पेशेंट्स को देना शुरू करा, उसको बोलेंगे हम क्लिनिकल रिसर्च। फिर एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च मतलब किसी जगह पे अगर कोई डिसीज़ फैला हुआ है उसके ऊपर अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी एरिया में कोई डिसीज़ के ऊपर अगर आप रिसर्च करें तो उसको बोलेंगे एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। जैसे अगर आप जैसे प्लेग फैला था तो प्लेग के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारी एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। कोविड हुआ था, कोविड के ऊपर रिसर्च हो रही है तो हो जाएगा हमारा एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च को अलग से भी इन्होंने बताया है। जैसे एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम। अब इसमें एग्जांपल कोविड का ले सकते हैं कि कोविड के ऊपर जब रिसर्च हो रही थी, मान लीजिए इंडिया में कोविड फैला हुआ है, तो कोविड के ऊपर अगर साथ साथ रिसर्च होती जा रही है उसको फिर आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि इस हेल्थ प्रॉब्लम को रिसर्च क्या होगी कोविड के ऊपर कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए या फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उस हेल्थ प्रॉब्लम को या फिर उस एपिडेमियोलॉजिकल डिसीज़ को ओवरकम करने के लिए जब रिसर्च की जाएगी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, एरिया में, कंट्री में, तो उसको बोलेंगे एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। ये भी दो टाइप्स की है, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल में देख सकते हैं इट इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल स्टडी। अब देखिए जब आप कोविड का ही मैंने जो एग्जांपल दिया है वो लेके देख सकते हैं कि वो भी दो टाइप से रिसर्च हो सकती है, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। अब जब कोविड फैला था तो एक तो हो रहा था हमारा ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, मतलब कुछ साइंटिस्ट तो इस चीज़ में लग गए थे कि जो कोविड का जो वायरस है वो कैसा है या फिर कैसे वो रेप्लिकेट करता है या फिर किस चीज़ से वो फैल रहा है, मतलब क्या कैसे मतलब कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है उसका, उसके होस्ट क्या हो सकते हैं या फिर कहाँ से वो आया। तो ये जो सारी चीज़ें ये होता है ऑब्जर्वेशनल, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि सिर्फ कि वायरस की जो है आपकी कौन सी फैमिली से है या फिर कैसे रेप्लिकेट हो रहा है, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर कैसे उसके वेरिएंट हो रहे हैं। तो वो होती है हमारी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, मतलब आप अभी उस पर कुछ काम करना नहीं शुरू कर रहे हैं, आप सिर्फ एक स्टडी कर रहे हैं कि जो चीज़ जो एपिडेमियोलॉजिकल डिसीज़ जो फैली हुई है वो डिसीज़ है क्या आखिर। फिर एक्सपेरिमेंटल होता है कि अगर आप उस हेल्थ प्रॉब्लम को रिसर्च करके उसको सॉल्यूशन निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
Experimental research studies are randomized controlled trial or clinical trial. This includes shifting field trials which has community intervention with healthy peoples as a unit of study. Although these are the different types of research studies, they can't be separated into watertight compartment. इसमें वही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यही है कि आप क्या तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करेंगे या फिर क्लिनिकल ट्रायल करेंगे. मतलब कोई डिसीज़ अगर फैला हुआ है, एपिडेमियोलॉजिकल डिसीज़ है, अगर आप उसको ओवरकम करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. अब देखिए इसमें क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है टाइप्स, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च 4 टाइप्स के थे. 4 टाइप्स के मतलब जैसे आपका हो गया प्योर और अप्लाइड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ऑब्जर्वेशनल, इंटरवेंशन, ऐसे करके मैंने आपको 4 टाइप्स पढ़ाए थे. वो होगी टाइप्स ऑफ रिसर्च. फिर इसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन प्योर एंड अप्लाइड. ये भी मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ कि प्योर रिसर्च क्या होती है. प्योर को ही बेसिक रिसर्च बोलेंगे. और अप्लाइड रिसर्च क्या होती है. फिर ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल रिसर्च क्या होती है. ऑब्जर्वेशनल मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करना चीज़ों को, और इंटरवेंशनल मतलब होता है कि आप इंटरवीन कर रहे हैं या फिर उसमें आप रिसर्च के भागीदार हैं और उसका आउटकम जो है वो आप पे डिपेंड करता है. क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव में मेजरमेंट होती है, और क्वालिटेटिव में क्वालिटी देखी जाती है, कोई मेजरमेंट नहीं होती है. क्वांटिटेटिव जो होती है क्वांटिटी मेजर करती है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5. तो अभी के लिए थैंक यू.